हिजरत में है ये परिंदों की डार, इधर से उधर। इनका हवा में सफ़र है और हमारा ज़मीन पर। वैसे मैं भी कभी माइग्रेट करने का सोचता हूँ, जब कभी मुल्क के हालात ना थोड़े ख़राब होने लगते हैं। हाँ, मैंने अपने आप को हमेशा पाकिस्तान से जोड़ा, मगर जब दोस्तों को और ख़ानदान को खुश देखता हूँ परदेस में, तो ख़ुद भी ज़रा खाना बदोश बनते महसूस करता हूँ। मतलब मकान की तब्दीली है, ईमान की तब्दीली थोड़ी है। और अगर सब ज़मीन इंसान की ही है और ज़िंदगी सिर्फ एक ही दी हुई है, तो इंसान इसे क्यों ज़ाया करे? उसके निकालने के लिए भी तो थोड़ी जगह छोड़ दे। ऐसे ख्याल ही अपने दिमाग से निकाल दिया करो। मौजूदा रिहाइश इस वक्त ब्रुकलिन के अंदर है। हमें अमार फ़ारूकी ने ये जगह सजेस्ट की थी, दोस्त की है एक्चुअली उसके, और हम ज़रा थोड़े सस्ते डिस्काउंट पे यहाँ पे रह रहे हैं। सस्ते में हम इसलिए भी रह रहे हैं क्योंकि इस मानों का ख्याल रखना हमें सौंप दिया गया है। पौधे भी हैं जिनको पानी हमें देना होगा। I love it. धोने का कमरा है एक छोटे सिटिंग एरिया के साथ। इधर इट ओपन्स अप राइट ऑन द स्ट्रीट गाइस। कॉपीराइट स्ट्राइक। ये इतना हेटेरोनॉर्मेटिव गाने क्यों तू गा रहा है आजकल? एक पाकिस्तानी न्यूयॉर्कर के गाने गा रहा है डोना, ग्रैमी नॉमिनेटेड अरूज आफ्ताब। कभी ये भी पाकिस्तान से हिजरत करके इधर आई हैं और अपने साथ पाकिस्तान के सुर और रंग लाई हैं। एक रिवायतों का तोड़ है इनकी मौसीकी में, और एक हॉन्टिंग सुकून है इनकी आवाज़ में। नीचे अगर आप आए, मियाँ बीवी का सिलसिला। घर अगर चीज़ें इकट्ठी करने की जगह है, तो अशिया तो भाई कहीं भी इकट्ठी की जा सकती हैं। और घर अगर दिल वालों से बनता है, तो अगर दिल वाले साथ हों तो किसी भी मकान को घर बनाया जा सकता है। तो फिर अपने आप को किसी एक मकान में लॉक कर देना, क्या ये वाकई अक्लमंदी है? मतलब आजकल तो मैं वैसे ही अपना काम कहीं से भी कर सकता हूँ, ज़्यादातर काम। बड़े ऑपरेशंस बिजनेस के दोज कांट बी शिफ्टेड। मतलब जिस इंडस्ट्री का मैं हिस्सा हूँ वो नहीं हिलाई जा सकती। तो क्या फिर मतलब अगर कभी हिजरत की तो यहाँ की मंडियों का हिस्सा बनना होगा। भाई मंडियाँ जहाँ की भी हों, वो हुनरमंद और मेहनती लोगों को अजर देती हैं, और यहाँ पे उस मामले में कंपटीशन है ज़्यादा, तो मुकाबला और भी मुश्किल होगा। आहा, अम्मार बिलाल की जूतियाँ न्यूयॉर्क की चेल्सी मार्केट में, ये भी मेरी तरह पाकिस्तान से उड़ के आई हैं। इन जूतियों की 50% आमदनी जाती है वापस पाकिस्तान, जो कि इस वीडियो की रिलीज़ के वक्त 1 करोड़ 20 लाख रुपए बनते हैं। ये पैसे गए हैं बच्चों की तालीम में और कारीगरों की आमदनियों में। ये भी पेट्रियटिज्म है भाई, मुहिब्बुल वतनी है। मवाके की सरजमीन से माल और मवाके दोनों घर वापस लाना। इस बात में तो कोई शक नहीं कि अजीम चीज़ों के दरमियान आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपने टेक्निक सीखनी है तो आप यहाँ आके ज़रा सांस लीजिए। मतलब तुम खुद ही बताओ, अगर मैं ग्राफिटी आर्टिस्ट होता तो इन गलियों में रहने का फ़ायदा ना उठाता। I'd have to prove myself to be an artist of extraordinary ability. गैर मामूली साबित करना पड़ता मुझे अपने आप को। मगर क्या मैं इनकी कहानियों का हिस्सा बन पाता? क्या मुझे अपनी कहानी सुनाने का मौका मिलता? Smells of waffles. बेबी इधर शिफ्ट कर जाए। I feel scared about starting over, giving 2 years or 3 years of my life somewhere else, just when I have given 6 years to something else and it's come to an excellent place. You know, I'm grateful for that. In an excellent place, तो ये तो अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ऐसा क्यों है कि हम वही चीज़ें चाहते हैं जो हमारे पास ना हो, और हम तोलते हैं अपनी चीज़ों को अपने साथियों के मुकाबिल, और फिर हमें लगता है कि खुशी उसी चीज़ को पाने में है जो हमारे पास नहीं है। फिर जो चाहिए वो मिल भी जाए तो उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं रहती, बस अगली चीज़ की चाह में हम गिरफ्तार हो जाते हैं। मतलब कि दूर से देखा तो हसीना बाल बना रही थी, और पास जाके देखा तो घोड़ी तो मुछाल रही थी। वैसे तो हर बिल्डिंग का अपना ही चक्कर है गार्बेज कलेक्शन का। इस बिल्डिंग के बाहर आप देख रहे हैं एक कंटेनर लगा हुआ है जहाँ पे गार्बेज फेंकी जाती है, मगर बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनके बाहर बस लोग आके अपना थैला छोड़ देते हैं गंद कूड़े का, और ख़ुद ही कोई ना कोई गार्बेज कलेक्शन की ट्रक आके ले जाती है उसे। चलो ठीक है, गंद है, बहुत गंद है, लाहौर से तो ज़्यादा ही, मगर चीज़ें भी तो हैं, फिर सब दस्तयाब है। ये तो तुम्हारी फेवरेट जगह होगी। कुछ मिला? क्यों नहीं? सब है ऑलरेडी। तो फिर क्यों देख रही हो? Because I like looking at you. Just window shopping then. मतलब हमें चीज़ों की चाह है,
मगर उनकी ज़रूरत कोई नहीं। ये क्या है डिज़ायर हमारा जो हमेशा ज़िंदगी से और मांगता है और करंट कंडीशन से कभी सेटिस्फाइड नहीं। किसी भी मुल्क के तहजीब व तमद्दुन के मरकज़ की तरफ अगर आप जा रहे हों और वहाँ का आप अजायब घर ना देखें तो आप सही तरह अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो कल्चर है क्या। अजायब घर पे जाके पेंटिंग्स देखने का फ़ैसला बेगम ने किया है। आर यू एक्साइटेड अबाउट वॉचिंग द पेंटिंग्स? I will be depending on if they interest me or not. I don't hold any expectations. That's how people remain happy, you know, by not having many expectations. I mean, अगर वैन गो नेदरलैंड्स का होके अपने आप को पेरिस में खड़ा कर सकता है तो क्या फिर मैं भी अपने आप को न्यूयॉर्क में खड़ा कर सकता हूँ? सलमान तूर ने तो खड़ा कर दिखाया। बचपन में इनके हाथ की बनी खवातीन पे हम एचसोनियन लड़के फुल बैंच टोन हो जाते थे और अब इनकी बनी पेंटिंग्स पे बाकी दुनिया के साथ हम गुम हो जाते हैं। एक नरम दिली है इनके काम में, इनके नाजुक किरदारों में एक हकीकत है जो दुनिया मैंने कभी दूर से देखी थी, अब इनके काम के जरिए करीब से देख पा रहा हूं। An artist of extraordinary ability. I think आर्टिस्ट को जितना दुनिया इज्जत देना उसको उधर का ही हो जाना चाहिए। टॉल्स्टॉय की बुक कब से बैन हुई है? कौन सी बुक बैन हुई है? War and Peace? Never thought that was banned. What? Maybe in Russia. मतलब उस इंसान को अपने मुल्क में क्या रहना जिसकी आवाज़ ही वहाँ पे बंद कर दी जाती हो? क्या उसका अपने वतन में रहने से उसका मकसद पूरा होता है? गांधी साहब को भी पाकिस्तान इसी सबब छोड़ना पड़ा। ये आपको मालूम है कि पाकिस्तान में मेरे दस्ते रास्त और अज़ीज़ दोस्त डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक ख़ान साहब शहीद हो गए। इसी तरह से मेरे एक और रिसाले के मुदीर सैयद मंजूरुल हसन साहब के मुँह में मेरे दफ्तर से निकलने के बाद गोली मार दी गई। वो अब भी गोली उनके जिस्मी में है और वो बड़ी अजियत से गुज़रे हैं। जो बात अपने नज़दीक सही समझते थे उसकी कुछ खिदमत अंजाम दे रहे थे। तो मैं ये देख रहा था कि अब मेरे हमसाए बहुत खौफज़दा रहने लग गए हैं, इसलिए कि जिन लोगों से वास्ता है वो कोई सामने आके वार तो करते नहीं। उनके नज़दीक अगर कोई आदमी उनका हदफ है और वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है वो पूरी मस्जिद को उड़ा देंगे। गांधी साहब ने तो अपनी जान और इस्लाम के पैगाम को महफूज रखने के लिए हिजरत की, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग लज्जतों के लिए माइग्रेट करते हैं और न्यूयॉर्क तो पूरी दुनिया से लोग अपनी लज्जतें उठा लें। जैसे कि ये बुक स्टोर जो कि हमें जापानी तहजीब के करीब लेके जाता है, जापानी लज्जतों के करीब। मुख्तलिफ कल्चर्स के करीब आने से आप अपने ज़ाविया नज़र को वसी कर पाते हैं। जिसको हम बेहयाई कहते हैं उसको कोई और नफीस मानता है और दिल पूछने लगता है कि जो जिनसी कशिश अभी मेरी तवज्जो को काबू किए है, क्या ये वाकई गुनाह है? बोलना मत मोरो, ये सब गुनाह है, ये लज्जतें तुम्हारे लिए नहीं है, तो तुम अपने आप को स्टेशनरी सेक्शन तक महदूद रखो। सब्जेक्ट जो मौजू है वो इसमें नंगा होता है। हाँ, तुम्हें नहीं कपड़े उतारने होते, वो नंगा खड़ा होता है। मर्द औरत नंगे मॉडल्स और आप उनको ड्रॉ करते हो। सब ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, तो ड्राइंग बनानी हाँ, है। बड़ा मजा आता है, काफी शुगर लगते हैं। यार ये तूने नंगे लोगों के सामने मतलब मैं तो नहीं पाकिस्तानी आदमी हूँ, मतलब देख ले यार। तो तू कपड़े पहन के ड्रॉ कर ली। No bro, let's go to my kind of store. Let's go to B&H photo video. वैसे ये चीज़ें अब पाकिस्तान में तो दस्तयाब हैं, तकरीबन इन्हीं कीमतों पर। बस सेल्समैन बेहतर है और प्रेजेंटेशन पे तवज्जो ज़्यादा है। वैरायटी, क्वांटिटी, इन्वेंट्री, चीज़ का अगले दिन आपके घर तक पहुंच जाना, कस्टमर सर्विस। ये मैक प्रो मुझे नहीं मिला पाकिस्तान में। वैसे अच्छा ही है तब नहीं मिला क्योंकि अब M1 Max ले रहा हूँ, सस्ता भी ज़्यादा है और परफॉर्मेंस भी बेहतर है। अमेरिका की फायर डिपार्टमेंट का पाकिस्तान की फायर डिपार्टमेंट से मुआवजा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ के खोखो को ऑल दो यहाँ के खोखो से कंपेयर किया जा सकता है। यानी कि बोडेगा क्या मतलब? कॉर्नर स्टोर है, जनरल स्टोर है, जर्नल स्टोर है।
इसका नाम यहाँ पे बोडेगा है, बोडेगा। स्टोर कॉन्सेप्ट। बोडेगास जो हैं वो आपको हॉट फूड भी सर्व करते हैं लेट एट नाइट। कोरियन सॉस भी मिल रहा है, मैक्सिकन बर्गर भी मिल रहा है और चीज़ें हैं महंगी। कुछ दिस इज़ न्यूयॉर्क। 380 रुपए की पानी की छोटी बोतल। सांस लेने के चार्ज किए जाते हैं यहाँ पे $34 फी घंटा। स्टूल का इस्तेमाल करना है तो $2 पर मिनट, वरना ये जो आप नहीं बैठ सकते। पार्किंग हमें फ्री में मिल गई, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, मतलब कि जितने पैसों में आप वहाँ पे शहंशाहों वाली ज़िंदगी रह सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़े निचले तबके में रहना पड़ेगा। ठीक ठाक रियल एस्टेट है हमारे पास। छोटे से छोटे घर में सहन होता है, बैल्कनी होती है, टेरेस होता है, छत होती है, बाहर आप घूम सकते हो। यहाँ पे क्या है, डब्बे हैं। There's a price to live in New York. So you better make enough to pay it. ये लोग घर तो अपने सिर्फ सोने के लिए जाते होंगे, तो बाहर ही हर जगह घूम रहे होते होंगे। जैसे अमार एंड डियान have that apartment, तो वो पतली सी है लेकिन it's very cozy, it's very comfortable and you can have guests over. We had a garden, we had a compound to play in, we were there all the time. I had a छत, we had terrace. कभी लगता नहीं था कि आप enclosed, कभी enclosed feeling नहीं आती, although it's a small house. यहाँ पे फिर maybe I don't know, such Real a estate is so expensive. मतलब it must have been for so long कि हम owners ने कहा कि छोड़ो भाई प्लाज़े। आपके आने वाली नस्ल की तरबियत अगर इधर हो तो वहाँ से तो बेहतर ही होगी ना। तालीमी एतबार से तो 100%, और अगर दीनी एतबार से कोई कमी महसूस हो तो अलमुआरिद भी अमेरिका आ चुका है। और अगर आपके बच्चे डॉलर इकॉनमी में कमाएंगे तो फिर डॉलर उनको इतना महंगा भी नहीं लगेगा। मॉक्सी होटल जो कि ईस्ट विलेज में मौजूद है, उसका ये छोटा सा कमरा 97,000 रुपीज़ पर नाइट के लिए है। देखा कितना छोटा है। मैनहट्टन में ईस्ट विलेज में रहना है तो पैसा तो देना ही होगा। सामान की स्टोरेज हमने ऊपर रखी है, इकोनोमाइज करनी स्पेस हमने सीख ली है यहाँ पे आके। Economies of scale. स्केल तो आगे यहाँ पे भाई का पलट ही गया है। आप किस तरह के जानवर हैं आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे ये नॉर्दर्न कार्डिनल है जो कि जानता है कि वो एक मकामी परिंदा है। इनका रंगीन लाल मर्द अपने इलाके की चौकीदारी करता है और कोई और मर्द अगर आने लगता है तो उससे मुकाबला करने लगता है। दूसरी तरफ मैलेट है जिसका भी मर्द ही रंगीन है। यही है वो परिंदे जिनकी शुरू में हमें डार हिजरत करती नजर आए। बिना पासपोर्ट ये बड़े आजमों को पार करके अपनी तादाद फैलाती ही जा रही है। नहीं येलो बेलीड सैप सकर, इस परिंदे के अंदर मर्द और औरत के बीच में बराबरी है। ये मिलके अपना घोंसला बनाते हैं और मिलके बच्चों को खुराक देते हैं। ये परिंदा भी बड़ा माइग्रेशन का शौकीन है। शॉर्ट से लॉन्ग डिस्टेंसेस तक सब देखना है, सब जगह रहना है ब्रो। It was so cute. Isha saw them when we were visiting our mamu, and the next day she had a washed apple all cut up with acorns in a plate in the yard, waiting. Cute. काटते तो नहीं है। They don't come near you because you're the threat, not them. ए तेरे पास फल फ्रूट है क्या? दे थोड़ा दे। वो क्या है बैग में क्या है? मैं क्या यहाँ रहना चाहता हूँ, अपना घोंसला यहाँ बनाना चाहता हूँ। किस किस्म का परिंदा हूँ मैं इतना जानता हूँ कि मेरा ज़्यादा लोगों के साथ ज़िंदगी में कनेक्शन नहीं बनता, और जब बन जाता है तो मैं उस कनेक्शन के करीब रहना चाहता हूँ। और अगर वो कनेक्शन मुझसे दूर हो तो उसको अपने पास बुला लेता हूँ। दोने यार तू भी पाकिस्तान आ जा। तो फिर क्या तुम अमेरिका शिफ्ट होना चाहोगे? कमेंट्स में बताना। मुरू आउट।